हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडवल इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका 10th पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से वीडियो मैंने डालना बंद कर दिया था क्योंकि वीडियो पे लाइक और शेयर नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वीडियो किसी के काम नहीं आ रही है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर किया करिए, जिससे मुझे भी लगेगा कि जो मैं अपना टाइम यहाँ पर दे रही हूँ वो मतलब सही दिशा में जा रहा है। तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन कुछ लोग मैसेज करने लगे कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कम व्यू करते हो तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ सही दिशा में जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। आज देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो इनकी जो टाइमिंग है वो 1320 से 1414 तक है। कब से कब तक है? 1320 से 1414 तक है। और इससे पहले किसका शासन था? खिलजी वंश का था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो ये आपके हैं तुगलक वंश। इन्होंने कब तक किया, कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया था। अब तुगलक वंश के बारे में बता दूं तो ये जो तुगलक सुल्तान होते थे ये करोना तुर्क या मिश्रित तुर्क थे। क्या थे? करोना तुर्क या मिश्रित तुर्क थे। अब करोना क्या था? तो करोना का मतलब, करोना उनको कहा जाता था जिनकी हिंदू माँ और तुर्क पिता से जो उत्पन्न संतान होते थे वो करोना होते थे। अब अभी कोरोना फैला तो कोरोना मत समझ लेना, ये करोना है, ठीक है। तो हिंदू माँ व तुर्क पिता से उत्पन्न संतान को करोना कहते थे। अब ये तुगलक, अब इनके बारे में ये भी बता दो कि तुगलक जो होते थे वो किसी जाति का नाम नहीं थे, बल्कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका व्यक्तिगत नाम था। तो इतिहासकारों ने इसको सुविधा की दृष्टि से इसे तुगलक वंश का नाम दे दिया। अब तुगलक वंश के बारे में ये भी कहते हैं कि ये मकबरों का काल था। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मकबरों का काल किसे कहते हैं, मकबरों का काल किसे कहते हैं, तो ये तुगलक वंश को कहते हैं, ठीक है। तुगलक वंश की टाइमिंग 1320 से 1414 तक। तो इसका पहला शासक कौन हुआ? स्थापना अगर गयासुद्दीन तुगलक ने किया तो शासक भी वही होता है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी टाइमिंग जो है वो 1320 से 1325, 1320 से 1325। तो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषकों के प्रति सहयोग व उदारता का दृष्टिकोण अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने कृषकों के प्रति सहयोग व उदारता का दृष्टिकोण अपनाया था। और इसने भूमि का जो कर था उसको कम करके 1/3 कर दिया था। कितना कर दिया था? 1/3 कर दिया था। और ऋण की जो वसूली होती थी उसको भी इसने बंद करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसने आदेश दिया था कि जो भू राजस्व होता है वो एक बार में 1/11 से ज़्यादा वसूल नहीं किया जाएगा। और इसने भूमि का जो कर कितना कम किया था? तो 1/3 कम किया था। और बोला था कि भू राजस्व एक बार में 1/11 से ज़्यादा वसूल नहीं किया जाएगा। और इसने अकाल संहिता का भी निर्माण करा था। जैसे अकाल संहिता ये था कि जो ऋण लेते थे उससे संबंधित जो खाता नोट करते हैं ना, रजिस्टर वगैरह, तो उसी से संबंधित था। तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली में मिलाने वाला प्रथम सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक था। और इसने 2 शहर वारंगल और मथुरा को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। किसको किसको? वारंगल और मथुरा को, जिसमें वारंगल प्रथम था। तो इसके वारंगल के बारे में देख लेते हैं। वारंगल का नाम इसने सुल्तानपुर रखा था। क्या नाम रखा था? सुल्तानपुर। वारंगल का नाम इसने सुल्तानपुर रखा था। और ये दक्षिण का प्रथम राज्य था जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो बंगाल अभियान था। कौन सा अभियान था? बंगाल अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हमेशा पूछता रहता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये आपके निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। इनकी गयासुद्दीन तुगलक से बनती नहीं थी, मनमुटाव रहता था। दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो ये निज़ामुद्दीन औलिया का कथन था।
इन्होंने गयासुद्दीन के बारे में बोला था कि वो जब बंगाल अभियान से लौट रहा था, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन के बारे में इन्होंने, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इसके बारे में बता दूं कि तुगलकाबाद के पास, यानी कि दिल्ली के पास जो एक शहर था तुगलकाबाद, जिसकी स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी, वहाँ पे अफ़गानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया गया था, जिससे जब वो गयासुद्दीन तुगलक आता है तो महल गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। इसी से संबंधित ये कोटेशन जोड़ के देखते हैं कि किसके बारे में कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसी से संबंधित इसको क्वेश्चन मान लेते हैं। तो ये, और किस अभियान के दौरान ये बोला गया था, तो ये बंगाल अभियान के दौरान बोला गया था, ध्यान रखना, बंगाल अभियान के दौरान बोला गया था। और इसमें आपको बता दूं, ये जो लकड़ी का जो मंडप था, इसका निर्माण किसने कराया था, तो लकड़ी का जो मंडप था इसका निर्माण कराया था अहमद अयाज ने। किसने कराया था, अहमद अयाज ने। और कहाँ पे करवाया गया था, तो ये करवाया गया था अफ़गानपुर में। अहमद अयाज ने अफ़गानपुर में, अफ़गानपुर गांव था, वहीं पे ये लकड़ी के मंडप का निर्माण कराया गया था। और निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बता दूं, तो निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहते हैं। और ये औलिया जो थे वो सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में रहने वाले वो सूफ़ी संत थे। सूफ़ी संत थे, ध्यान रखना, सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में रहने वाले सूफ़ी संत थे। अगर मान लो कि कौन ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन दरबारी कवि था, तो आपका अमीर खुसरो था, जो कि आठ सुल्तानों के दरबार में था। और बरनी जो था वो आपके 6 सुल्तानों के दरबार में था। ठीक है, और सूफी संत में औलिया आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। अब गाजी किसे कहते हैं, तो गाजी मतलब जो काफिरों का वध करने वाला होता था उसको गाजी कहते थे। और इसने मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये धारण किया था गाजी की उपाधि। तो इसके बारे में, गाजी की उपाधि धारण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि शराब की बिक्री पर इसने प्रतिबंध लगाया था और ये संगीत विरोधी था, संगीत विरोधी। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो संगीत विरोधी था, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। इसने शराब की बिक्री पे भी पे प्रतिबंध लगवाया था। नेक्स्ट है, बर्नी ने किसे रस्म मियाना कहा है, रस्म मियाना। बर्नी ने किसे रस्म मियाना कहा, तो ये गयासुद्दीन तुगलक को इसने कहा है रस्म मियाना। रस्म मियाना, रस्म मियाना, रस्म मियाना क्या है, तो रस्म मियाना मध्यपंथी को कहते हैं, क्योंकि इसने अलाउद्दीन के विपरीत इसने उदारता की नीति अपनाई थी जनता के प्रति, तो इसलिए इसको जियाउद्दीन बर्नी ने इसे रस्म मियाना कहा है। तो ये फ्रेंड्स, ये गयासुद्दीन तुगलक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है, इसके बारे में और ज़्यादा नहीं है उतना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट शासक आएंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी डाउट लगता है या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।